बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शेर अफजल मरवत ने बड़ा धमाका कर दिया है, बड़ा खड़ा कर दिया है। अब आप सोचिए ज़रा, इस्लामाबाद के जो आईजी हैं उनके ख़िलाफ़ कोई जुर्रत कर सकता है कि कोई कार्रवाई करे? वो आईजी साहब जो जब चाहें जिसके घर चाहें छापा पड़वा सकते हैं, जिसको जब चाहें उठवा लें, जब चाहें दफ़ा 144 नाफिज़ करें, MPO का सहारा भी ले सकते हैं और गिरफ्तारियाँ भी कर सकते हैं। बहुत कुछ हमने देखा है पिछले 2 साल में, पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन शेर अफजल मरवत तो फिर ज़रा और तरह के आदमी हैं। शेर अफजल मरवत पहुंचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहां जाकर उन्हें बयान भी दे दिया है और आईजी के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। वो कहते हैं जी हथकड़ी लगेगी SSP को भी और आईजी इस्लामाबाद को भी, फिर इनको पता लगेगा, फिर इनके होश ठिकाने आएंगे। शेर अफजल मरवत कहते हैं उनके घर पर छापा मारा गया था, पुलिस एहलकार थे, नकाब पोश थे। इस हवाले से उन्होंने हाई कोर्ट को आगाह भी कर दिया है और कह रहे हैं 1-2 दिन में कार्रवाई का आगाज़ भी हो जाएगा। और बड़ी बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब की तरफ से इस बारे में रिमार्क्स भी सामने आ गए हैं। दूसरी तरफ जनाब जज मोहम्मद बशीर साहब एहतसाब अदालत के जज रहे, शायद एक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। 12 साल तक वो जज रहे, वरना शायद 3 साल तक होता है अमूमन, लेकिन वो 12 साल तक एहतसाब अदालत के जज रहे और कई वज़राए आज़म के केसेस सुनते रहे। अब आखिर में आकर उन्होंने इमरान खान साहब को भी तोशा खाना में सज़ा सुनाई, मगर ऐसे लग रहा था कि वो सज़ा सुनाने से पहले ही छुट्टियों पर जाना चाहते थे और उन्होंने इस बारे में दरख्वास्त भी दी थी और बड़े परेशान नज़र आ रहे थे। कभी बेहोश हो जाते थे, कभी उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता था, जेल में अंदर ही उनको वहीं पर तिब्बी सहूलियात दी जाती, तिब्बी मदद फराम की जाती थी। वो 6 दफ़ा तो कार्रवाई रोकते थे, कभी बाहर टहलते थे, बहुत ज़्यादा प्रेशर में नज़र आ रहे थे। और छुट्टी की जब दरख्वास्त दी तो वो दरख्वास्त मंजूर नहीं हुई, फिर वापस आए, फिर इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई और उसके बाद फिर दोबारा छुट्टियों पर चले गए और फिर कहा गया कि अब केस सुनेंगे अलकादर ट्रस्ट का, नहीं आए। अब आखिरकार उनकी दरख्वास्त मंजूर हो गई है। जज मोहम्मद बशीर के बारे में असद तूर अपने वीलॉग में जिक्र कर चुके हैं कि अपने करीबी ज़राए से वो इसका जिक्र करते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ और अब वो ज़ाहिर है कि बता रहे हैं बार बार कि वो कंटिन्यू भी नहीं करना चाहते थे और कहते हैं मैं अल्लाह को क्या मुँह दिखाऊँगा, खुदा को क्या मुँह दिखाऊँगा। अब ये बातें आप देखिए कि हो रही हैं ना सिर्फ जजेस के लेवल पर बल्कि सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के लेवल पर। और अभी देखें आपके कमिश्नर रावलपिंडी के जो इंकशाफात हैं वो सबके सामने हैं और हारून रशीद साहब सीनियर साफ़ी हैं, वो ये कहते हैं, उन्होंने एक्स ऐप पर इसको शेयर किया है कि जी बहुत ज़्यादा दबाव है कमिश्नर रावलपिंडी पर, बहुत ज़्यादा दबाव है, लेकिन वो डटा हुआ है और अभी तक अपने बयान पर कायम है। अब कब तक वो डटे रह सकते हैं, कब तक वो मंजर से गायब रहेंगे और अचानक सामने आएंगे और फिर पता नहीं वो क्या कह दें, लेकिन सबको पता लग गया है कि हुआ क्या है। अब जज मोहम्मद बशीर ने जिस तरह से सज़ा दी, जो कुछ हुआ, फिर इद्दत केस में जो कुछ हुआ, सबके सामने है। साइफर केस में जो हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से साइफर केस गया था और वहाँ पर पता लगा जनाब ये तो केस बनता ही नहीं है, वहाँ से ज़मानत हो गई थी और कहा गया कि साइफर जब बाहर आए नहीं तो साइफर तो ना हुआ, वो तो डिकोडेड फॉर्म में था। तो सब चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में भी डिस्कस हुई थी, उसके बाद वो केस नज़र आ रहा था बनता ही नहीं, लेकिन उसमें भी सज़ा हुई। तो शाखाना में भी जज मोहम्मद बशीर ने दी और ये सबको नज़र आ रहा था कि इतने दबाव में है, इतने प्रेशर में है, छुट्टी पर जाना चाहते हैं, मंजूर नहीं हो रही। अब आकर जनाब उनकी छुट्टी मंजूर हुई है, उनकी जगह पर एक और जज साहब आ गए हैं। तो ये हाल होता है कि जब इस तरह से फैसले आ रहे हों, नज़र आता है कि जनाब जजेस पर दबाव है, प्रेशर है, या ब्यूरोक्रेसी पर दबाव है, प्रेशर है, उनसे इस तरह के काम लिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जाकर चीज़ें सामने आ जाती हैं, कहीं ना कहीं जाकर चीज़ें खुल जाती हैं। अब देखिए जो नून लीग के साथ हो रहा है, नून लीग तो 2 साल करती रही ना तहरीक इंसाफ के साथ, अब उनके साथ हो रहा है। हो ये रहा है कि जिस तरह वो देख रहे हैं कि अब रेत उनके हाथ में आ नहीं रही और जिस तरह पानी को पकड़ने की कोशिश की जाए तो वो हथेली में से निकल जाता है, इसी तरह इनके साथ हो रहा है। और उसी फ्रस्ट्रेशन में मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा था और उस पर उन्होंने वीडियो भी बनाई थी कि जी सर कलम कर दें इस फितने का। वही बात जो इमरान खान के बारे में वो पहले कहते रहे, चाहे मियाँ जावेद लतीफ़ हों, मरीम औरंगज़ेब साहिबा हों, PTV पर नशर हुआ करती थी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और वहाँ पर तौहीन मज़हब से लेकर पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात और क्या क्या वीडियोज़ चलती थी, बाकायदा रिपोर्ट्स बनी होती थी और फिर इमरान खान साहब पर कातिलाना हमला हो गया। अब यहाँ तो इनका जोर चल जाता है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी और जिस तरह पाकिस्तानी पर जोर नहीं चला, उन्होंने वोट डाल ही दिए, तो वहाँ पर यह हुआ कि अब इनको वजाहतें देनी पड़ रही हैं। एक्स पर पोस्ट किया इन्होंने, अब खैर ट्विटर तो वैसे ही बंद है और अब सारे पाकिस्तानी पूरी दुनिया में पाए जाते हैं ट्विटर के लिए, एक्स ऐप के लिए। कोई कहीं से VPN लगा कर आ रहा है, कोई कहीं किसी मुल्क से अजीब मजाक बना हुआ है। खैर मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने इसकी वजाहत पेश की। उन्होंने कहा जी, और इंग्लिश का मुहावरा भी उन्होंने शेयर किया कि जी वो तो मैंने कहा था कि मेरा मकसद ये नहीं था, या बल्कि तर्जुमा बताती हैं कि जी सर कलम करने का
अंग्रेजी का तर्जुमा वो कर देती हैं, कहती हैं व्हाट आई सेड इन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस यस्टरडे वाज द उर्दू इक्विवेलेंट ऑफ निप द ईवल इन द बड। अच्छा, कहती हैं वो मैंने जो कहा था ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो तो असल में उसका अंग्रेजी बनता है निप द ईवल इन द बड, यानी सर कलम करने का अंग्रेजी बनता है निप द ईवल इन द बड, मेंट मेटाफोरिकली कि मुहावरतन कहा था। एवरीवन हैज अ राइट टू देयर इंटरप्रिटेशन, हर कोई अपनी इंटरप्रिटेशन कर सकता है, बट इट्स preposterous to even suggest that I meant any physical harm against anyone। कहती हैं लेकिन मैं किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी, तो बड़ा गलत इल्ज़ाम है मुझ पर। PTI is accustomed to, और फिर आगे लिखती है कि जी PTI इस तरह करती है। लेकिन इसमें हुआ यह है कि नीचे कम्युनिटी नोट्स आ गए हैं, यानी एक्स पर अगर कोई बहुत ज़्यादा लोग उस पर रिएक्ट कर रहे हों तो कम्युनिटी नोट्स आ जाते हैं, और जो इसके मालिक हैं अब इलॉन मस्क, वो इस पर शेयर भी करते हैं कि जनाब ये कम्युनिटी नोट्स जो है ना, ये फेक न्यूज़ का मुकाबला है। कोई शख्स इस तरह की न्यूज़ लगाएगा तो फिर कम्युनिटी नोट्स आएंगे तो फंस सकते हैं। अमेरिका के बड़े बड़े एहलकार जो हैं उनको भी बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। तो मरीम औरंगज़ेब साहिबा के लिए कम्युनिटी नोट्स आ गए हैं, और उसमें लोगों ने बताया है, और वो एक्सपर्ट पोस्ट आ चुकी है कि जनाब आप झूठ ना बोलें, जो आपने कहा सर कलम करना, उसका मतलब होता है ही शुड बीन बिहेडेड, यानी उसकी गर्दन उड़ा देनी चाहिए थी। ये है असल अंग्रेज़ी। और जो आप कह रही हैं निप द ईवल इन द बड, वो होता है कि जड़ से किसी को खात्मा करना, वो एक अलग चीज़ है। तो ये अब लोग भी उनको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो लिहाजा ये मरीम औरंगज़ेब साहिबा को इस वक्त एक और बहुत बड़ी शर्मिंदगी का सामना है। अब सब लिख रहे हैं, इसके अलावा जो जज बशीर साहब वाली मैंने आपको बात की कि आखिरकार बिल आखिर उनको छुट्टी मिल गई, और नासिर जावेद राना एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के नए जज तैनात हो गए हैं। अब देखते हैं कि वो केसेस को किस तरह आगे बढ़ाते हैं। मेनली तो इमरान खान साहब को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रखना था। इमरान खान को क्या बाहर रखना था, लोगों ने उनको इन कर दिया, इतने वोट डाले हैं कि अब तक जो है ना वो मामला संभल नहीं रहा, और अब तक ये सूरत हाल बनी हुई है कि समझ नहीं आ रही क्या करें। अच्छा, शेर अफजल मरवत के घर पर छापे पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के अहम रिमार्क्स। अगर स्टेट के इदारे ये करेंगे तो चोरों और डाकुओं से शहरियों की हिफाजत कौन करेगा? ये वाना या लकील मरवत की बात नहीं कर रहे, बल्कि इस्लामाबाद F8 की बात कर रहे हैं। एक मुंतखब MNA सुप्रीम कोर्ट के वकील के साथ ये रवैया शर्मिंदगी का मकाम है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का इजहार बरहमी। IG इस्लामाबाद को 10 दिन के लिए जेल भेज दें तो सब ठीक हो जाएगा, वकील शेर अफजल मरवत। अच्छा, इसके अलावा शेर अफजल मरवत जो हैं उन्होंने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया है। कहते सारा दिन यहाँ में गिरफ्तार नहीं करते, रात के 1:30 बजे घर क्या दही लेने आते हैं। शेर अफजल मरवत ने कहा भाई हम यहाँ अदालतों में आ रहे हैं, जुर्रत है तो यहाँ आकर गिरफ्तार करो। एक और बड़ी खबर है जी, आखिरकार फैसल जावेद, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान का मान है आप, इमरान खान है आप सुनते थे ना फैसल जावेद को, तो ये बचपन से इमरान खान साहब के बड़े फ़ैन, इनकी तस्वीर उनके साथ हैं। सेनेटर फैसल जावेद जनाब वो मंजर आम पर आ गए हैं, और पेशावर हाई कोर्ट में जाकर उन्होंने ज़मानत हासिल की है। फैसल जावेद तवील अरसे बाद मंजर आम पर आ गए और उन्हें अदालत से ज़मानत भी मिल गई है। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने सेनेटर फैसल जावेद की राहदारी ज़मानत के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की। अब ये सेनेटर होकर इनका यह हाल है, दाढ़ी इनकी बड़ी हुई, बाल बड़े हुए, और इनसे पूछा वहाँ पर गालिबन शीनी ज़्यादा बड़े अच्छे रिपोर्टर, उन्होंने पूछा कि जी बड़ी मुश्किलात आपको आई होंगी, दाढ़ी भी है और बाल भी बढ़ गए आपके। कहते सब पर ही आई, बहुत लोगों पर मुश्किलात आई हैं। तो बहरहाल लोग कहते हैं इंशाल्लाह उम्मीद है अब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और फिर उन्होंने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट से ज़मानत मिल गई है, सब पर मुश्किल वक्त गुजरा है, दुआ है सब मजलूम अपने घरों में वापस आ जाएँ। बानी PTI की रिहाई का सबको इंतज़ार है और जल्द वो कौम के दरमियान होंगे। ये जनाब सेनेटर फैसल जावेद ने गुफ्तगू की है मंजर आम पर आने के बाद। अच्छा जनाब ये सुनिएगा, शेर अफजल मरवत ने कहा है, और ये आता है अदालत में ही खड़े हैं, और वो कहते हैं वहाँ पर कि मैंने इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दे दी है IG इस्लामाबाद के ख़िलाफ़, और 1-2 दिन में कार्रवाई का आगाज़ हो जाएगा। जब इनको हथकड़ियाँ लगेंगी इनको तब समझ आएगी। और ये क्या समझते हैं, बग़ैर वारंट के जिसके मर्ज़ी घर में घुस जाएँ, डाकुओं चोरों की तरह नकाब इन्होंने पहने हुए, और ये भी उन्होंने कहा है कि जी मेरे मुलाजिम को अगवा भी किया हुआ है। और आइंदा उन्होंने कहा कि जी एक दफ़ा तो चलें कि जी ये पुलिस है और इसलिए हमने ताबुन किया है, लेकिन आइंदा बग़ैर वारंट के चोर डाकुओं की तरह घुसने की कोशिश की तो हमारे पास अपने दिफा का हक़ है। तो ये भी उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर बता दिया है। तो ये हैं जनाब शेर अफजल मरवत, और उनके जुमले जो हमेशा ही मशहूर हो जाते हैं। और अब उन्होंने ये भी कहा है कि जी अब तो पता भी नहीं मेरे ऊपर कितने केसेस हो गए, अब मैं गिन भी नहीं रहा, शायद उन्होंने कहा 25 से जब ऊपर चले गए, तो मैंने कहा अब तो बढ़ गए। तो इतने केसेस बन गए हैं और वो अदालत में आ रहे हैं कि गिरफ्तार करना है तो यहाँ करो ना, रात को घरों में क्यों आते हो। तो बड़ा वाज़ेह वो मौक़िफ़ दे रहे हैं। और इससे पहले उनका बयान भी आ चुका है कि जिसने गलत FIR की हुई है या तो वो फिर साबित करे, अगर नहीं करता तो फिर हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
और ये मेरा ख्याल है कि ये पहला बारिश का खतरा है, पहला आगाज़ हो गया है। जबकि इस्लामाबाद पुलिस कह चुकी है जी हमने नहीं छापा मारा। यही होता है, लोग गायब हो जाते हैं जी हमने तो नहीं किया, अदालतें बुलाती रह जाती हैं। तो अजीब एक पाकिस्तान में सूरत हाल बन गई। बहरहाल अभी नज़र आ रहा है कि जनाब ये IG साहब तो अब बड़े मुश्किल में हैं। आखिर उन्होंने कब तक IG रहना है? तो वकला का तो रोज़ अदालत आना जाना होता है, तो वो कानून को बड़े बेहतर तरीके से समझते हैं। तो अब ये मामला इतना आसान नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि IG इस्लामाबाद की अब जान इतनी आसानी से छूटेगी। अल्लाह हाफ़िज़।